हेलो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 26 होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अभी जो आइडेंटिटीज प्रॉब्लम्स थे उस पर हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जो हमारा होमवर्क था वहीं से हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कुछ होमवर्क प्रॉब्लम था। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम हमारा क्या था, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ओवर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एचडब्ल्यू था। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम अप्रोच लगाएं तो देखिएगा, फर्स्ट मेथड हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। अगर हम एलएचएस से अगर चले तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उसके बाद -2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ओके, तो अब ये क्वेश्चंस में या किसी भी क्वेश्चंस में हम आप लोगों को ये चीज़ हिंट दे रखे हैं कि अगर हमको प्रूफ करना है और कॉस साइन में अगर प्रूफ करना है तो जो भी आइडेंटिटीज लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है उसको पहले हम कन्वर्ट करें क्या चीज़ में, कॉस और साइन में। तो अगर इसको अगर अपन कन्वर्ट करें क्या चीज़ में, कॉस और साइन में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद मेरा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये किसका स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ऊपर वाले को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो, सो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा जो कि RHS के इक्वल है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, ये हमारा अप्रोच नंबर फर्स्ट मेथड से था। अगर सेकेंड मेथड से हम यूज करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसको हम कैसे लिखें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा हम अगर रेशनलाइज कर लें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा से, तो ऊपर वाला क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको फिर ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, ये स्टेप यहाँ पे आ रहा, रिवर्स हमारा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, उसको इस स्टेप के बाद फिर हम ऊपर चले जाएंगे और ऊपर से फिर उसके ऊपर चले जाएंगे तो हमारा RHS इक्वल टू LHS आ जाएगा। तो ये अप्रोच नंबर हमारा सेकंड है। आई मीन कहने का मतलब ये है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से भी RHS साइड जा सकते हैं और RHS साइड से भी हम लोग LHS साइड आ सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये जो कंसेप्ट है वो हर क्वेश्चंस में आपको इजी लगे अप्रोच, लेकिन ये अप्रोच एक अच्छा है कि कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना ज़्यादा टफ है तो आप राइट हैंड साइड को ही सॉल्व कीजिए ताकि लेफ्ट हैंड साइड आने में आपको ईजी लगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो प्रॉब्लम था HW का, उसका अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जो सेकेंड नंबर प्रॉब्लम था वो क्या था, उसको लिखते हैं बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा। हमारा सेकेंड नंबर प्रॉब्लम था वो था क्या, cos थीटा अपॉन
1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। ओके, जहाँ थीटा है वहाँ ए गिवन था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थीटा की जगह पे ए लिखो, चाहे टी लिखो, चाहे पी लिखो, चाहे आम लिखिए, चाहे लताम लिखिए। ओके, सो कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर अपन अप्रोच लगाएं तो देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में अगर अपन राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड अगर आने की कोशिश करें तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपको डिफिकल्टीज देगा। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़े, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते, देखिएगा कॉस थीटा अपॉन LHS से अगर कोशिश किया जाए तो LHS से 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, सो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा विच विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सही है क्या? तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इस स्टेप के बाद तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। ओके, प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर से हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, सो 2 अपॉन कॉस थीटा, सो वी कैन राइट 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है cos sec theta, it means 1 upon cos theta is equal to sec theta, so we can write 2 sec theta, so we can say LHS is equal to RHS, hence verified. okay, तो ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है। इसी प्रकार अगर हम सेकेंड के बाद अगर हम थर्ड की ओर अगर बढ़े, ये सारे प्रॉब्लम्स के आप लोग प्रैक्टिस करें। एक लास्ट प्रॉब्लम जो हमारा SW था, क्वेश्चन नंबर 3, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ओके, अब एक ट्रिक है, आप इस ट्रिक को याद कर लें ताकि आपको लगता होगा कि ये क्यों ऐसा होता है। ये जो कंसेप्ट है कि जब भी आपको साइन और कोसेक में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, मतलब अगर राइट हैंड साइड हम देख रहे हैं कि 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसका मतलब साइन कोसेक वाला टर्म है, तो आप मैक्सिमम जब आपके दिमाग में कोई आइडिया क्लिक ना करे तो आप वहां पे लिख दें कि एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एनी ट्रिगो रेशियो, या ऐसे लिख दिए कि एवरी ट्रिगो रेशियो शुड बी कन्वर्टेड, शुड बी converted into sin and cos। जब आपके दिमाग में कोई क्लिक नहीं कर रहा आइडिया, मतलब कि आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या करें, मतलब कि साइन कॉस में बदल लें। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट, आपको कुछ फॉर्मूला याद करना होगा। जैसे आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, उसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ए प्लस बी का होल क्यूब,
ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड एक फॉर्मूला और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये कुल मिलाकर 3 यहाँ से 4 आ रहे हैं, 4 प्लस 3 प्लस 1, इसका मतलब 8 टोटल फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने के रखना है ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके जो है वो आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, जैसे हमारा ये जो प्रॉब्लम है उसको अगर अभी हम ऐसे देखें कि सबसे पहला स्टेप साइन और कॉस में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो वी कैन राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है क्या। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक चीज़ और बता दें कि एस कहीं भी लिखा हो मेरे वीडियो में तो आपको पता कर लेना है कि वो क्या है, साइन थीटा, और सी कहीं भी लिखा हो तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। तो अब इस चीज़ से हम शॉर्ट टाइम को बचाते हुए चलना चाह रहे हैं, देखिएगा एस, तो यहाँ से आएगा एस माइनस सी, ओके, और उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस सी अपॉन एस अपॉन सी, सी माइनस एस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एस अपॉन सी इंटू एस अपॉन एस माइनस सी प्लस सी अपॉन एस इंटू सी अपॉन सी माइनस एस, सही है क्या। तो हम लोग ऊपर में क्या देख रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद बहुत सारे लोगों को क्या है कि कंफ्यूजन होता होगा कि क्या करना चाहिए, ओके। तो इस स्टेप के बाद आप सोचिए कि ये जो गिवन है और ये जो गिवन है इसमें क्या कर दिया जाए, ओके, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आप इस चीज़ को एक बार सोचिए कि क्या कर देना चाहिए ताकि हम दोनों का जो रिजल्ट है वो इक्वल हो जाए। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आइडिया को यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। तो आई होप आप लोग अब सोच ले होंगे कि क्या चीज़ यहाँ पे कर दिया जाए तो हम इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका मतलब अगर हम x माइनस वाई यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखा, y माइनस एक्स, मतलब 5 माइनस 4 अगर 1 है तो 4 माइनस 5 क्या होगा, -1। इसका मतलब कि यहाँ और यहाँ पे हम लोग अगर ठीक से देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ का, केवल माइनस का। तो क्यों, अगर हम यहाँ पे अगर इसको ऐसे कर दें, अगर माइनस लगा ले, ध्यान से देखिएगा, तो क्या इसको हम प्लस कर सकते हैं क्या। पहले ये चीज़ को सोचिए एक मिनट, हम लोग ऐसे अगर लिखने की कोशिश करें इसको, यहाँ हमारा प्लस था, ओके, और अगर यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें क्या चीज़ लिखना चाह रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो लिख ले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जब जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ अगर यहाँ हो तो ये माइनस होगा क्या, इस माइनस को हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या चीज़ लिख लगा दिए, माइनस। बोलिए, इस चीज़ में किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगला स्टेप, अभी जो फॉर्मूला हम बताए थे कि आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन में से एक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको बोर्ड में पूछ ले। तो यहाँ से देखिएगा, हम जब एलसीएम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। और कुछ है छोटा हुआ है क्या, दोनों में कॉस आ रहा था क्या, दोनों में कॉस आ रहा था क्या, एक मिनट, नहीं, यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या आ रहा है, साइन, सही है क्या, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, साइन।
क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉट, तो जब हम कन्वर्ट करेंगे कॉस अपॉन साइन तो साइन नीचे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है साइन अपॉन कॉस, इसलिए यहाँ पे क्या था कॉस, सही है क्या। तो इसका हमारा एलसीएम क्या आएगा, इतना बोली, सही है क्या। अब हम लोग अगर इससे डिवाइड दें इसमें तो हमारा केवल बचेगा क्या साइन, तो साइन से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या साइन क्यूब थीटा, ओके, माइनस सिमिलरली जब इससे ये कट जाएगा तो कॉस थीटा, यहाँ क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल और तो कॉस वाला बचेगा, जब कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा कॉस क्यूब थीटा। अब बहुत लोगों को इस स्टेप के बाद नहीं क्लिक करता होगा कि ये इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये आप अगर ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, जब फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी, इसका मतलब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन जो चीज़ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 1, हम लोग लिखेंगे क्या ऊपर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, ओके, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सही है। तो अब इसका अगला स्टेप को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं +1, और ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो जब उसका उल्टा करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मतलब सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को हम लोग कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा भी कह सकते हैं। तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखा हो, चाहे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा +1 लिखा हो, दोनों क्या है इक्वल है। तो हम देख चुके हैं कि LHS इक्वल टू हमारा क्या आया है RHS, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या था कि इसमें 2 स्टेप लगाने थे। 2 स्टेप क्या, पहला चीज हम लोगों को टेन और कॉट को क्या चीज में कन्वर्ट करना था, साइन कॉस में, फर्स्ट कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट हम लोग क्या चीज देखिए कि आफ्टर सॉल्विंग के बाद हमारा सेकंड प्रोसेस क्या था कि जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था और नेक्स्ट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो माइनस का डिफरेंस था, तो जहां प्लस हो रहा था उसको माइनस कर दिया गया, ठीक है, ये हमारा सेकंड कंसेप्ट था। और थर्ड कंसेप्ट हमारा जब यहाँ पे आया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, तो इसको हम लोग ऐसे ट्रीट करें ए क्यू माइनस बी क्यू पे। तो जिस स्टूडेंट्स को याद नहीं हुआ फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को याद कर ले, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ओके। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू होता तो इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस चीज़ को आप कहीं पे लिख लें या फिर आप गूगल से देख लें फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो इसमें कुल मिला करके देखा जाए तो 3 कंसेप्ट लगा हुआ था और ये अच्छा क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम उसका हम आज के लेक्चर से शुरू करेंगे। अब हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री में। हो सकता है कि आपको एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 वीडियो आए, ठीक है, और पर वीडियो में आपको 5 से 10 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो 10 वीडियो अगर देखा जाए तो 40-50 क्वेश्चंस का अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो अच्छा हमारा प्रैक्टिस को बना देगा। तो जैसे एक प्रॉब्लम देखिएगा कि आज का हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके, इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ओके। अब इसमें क्या चीज़ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मतलब इक्वल टू कितना है 2। इसका मतलब एक चीज़ बताइएगा, अगर सपोज दैट कि ये इसके बराबर अगर हम कर दें, ठीक है, और ये अगर इसके बराबर है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला इक्वल होगा, बोलिए। या फिर हम ऐसा भी कर दें
कि फर्स्ट वाले को अगर हम थर्ड वाले से इक्वेट कर दें और सेकंड वाले को अगर हम थर्ड वाले से इक्वेट कर दें तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब हम किसी भी दो को यूज़ करें, बोलिए सही है क्या? तो हम किसी भी दो को अगर यूज़ करें तो यूज़ कीजिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको यूज़ करना चाहते हो। ओके, अब देखिएगा हमको ऐसे क्लिक कर रहा है, जब हम लोग LHS से अगर चले फर्स्ट से तो 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा, सही है क्या? तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हो, cosec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा किसका उल्टा है भाई, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन उसी प्रकार cosec किसका उल्टा, साइन का, तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बन जाएगा आपका 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम लोग अभी किसको इक्वेट कर दिए, इसको, बोलिए सही है। तो इसका मतलब फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट, यस और नॉट। अब अगर हम लोग इससे अगर वेरीफाई करें, देखिएगा ये चीज़ को आप पहले आप देख लिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा, और हम लोग अभी tan स्क्वायर थीटा के बराबर कर लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको अगर इसके इक्वेट कर ले या इसको अगर इसके इक्वेट कर ले, इसके अंदर आपस में सब हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिएगा अब थोड़ा अब देखिएगा यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 1 + cot थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका हम लोग 1 - tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस -2ab -2 tan थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा -2 cot थीटा। अब हम लोग क्या करें, तो हम लोग यहाँ से भी एक कंसेप्ट लगा सकते हैं। देखिएगा कि अगर आप 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम क्या चीज़ लिखें, sec स्क्वायर थीटा -2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा हमारा कितना देगा, cosec स्क्वायर थीटा -2 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर किसका उल्टा है, कॉस का। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन नीचे से हमारा क्या आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे ऊपर वाले को, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 माइनस यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलिए सही है क्या। और यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, 1 माइनस, और यहाँ पे हमारा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, लेकिन एक साइन थीटा बचेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलिए सही है। तो आप अगर इस चीज़ को अगर ध्यान से देखोगे तो हम कह सकते हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये अपॉन में है, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये जो टर्म है वो चला जाएगा यहाँ पे। हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा। सो वी कैन से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि ये फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट है एंड सेकंड इज इक्वल टू लास्ट है। सो वी कैन से ये दोनों जो है फर्स्ट एंड सेकंड वो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन में से एक है। ओके, ये अच्छा में से एक है, ठीक है। तो आप ये भी याद रख लें इसको एज ए फॉर्मूला की तरह कि 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - tan थीटा अपॉन 1 + cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो आप इसको एज ए फॉर्मूला की तरह भी याद रख सकते हैं, ताकि आपको कहीं अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए अच्छे लेवल में तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर करें, देखिएगा